जिंदरपाल बग्गा को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जानकारी यह है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है और अगली सुनवाई तक पुलिस की कार्रवाई पर रोक लग गई। बग्गा मामले में हाईकोर्ट में 10 मई को अगली सुनवाई है। देर रात बग्गा को हाईकोर्ट से राहत मिली है, तो ये बड़ी जानकारी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली तजिंदरपाल बग्गा को। अगली सुनवाई तक पुलिस की कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक है। बग्गा मामले में हाईकोर्ट में 10 मई को अब अगली सुनवाई होने जा रही है। तो कल शाम गिरफ्तारी का नया वारंट जारी हुआ। कल रात हाईकोर्ट से राहत मिली और 10 मई तक अब कार्रवाई पर रोक लग गई है। 10 मई तक कम से कम अब गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी के एक और वारंट से तजिंदरपाल बग्गा की गिरफ्तारी की आशंकाएं बढ़ गई थी, लेकिन फिर हाईकोर्ट से राहत मिली। और बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनका क्या कहना है सुनिए जरा। अहंकारियां दी, दुराचारियां दी और बदलाखोरी करने वाले लोगों की अज हार हुई आ। इंसाफ च रहने वाले लोगों की, इंसाफ पसंद लोगों की जित हुई आ। तजिंदर बग्गे नूं अज हाई कोर्ट ने उसकी अरेस्ट से स्टे कर दिता। मेरे दो सहयोगी राजू राज और दीक्षा इस वक्त मेरे साथ हैं। दीक्षा के साथ इस वक्त तजिंदरपाल बग्गा के पिता भी मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। दीक्षा, जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार तो हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, वो दिल्ली वापस लौट आया। अब कल रात को हाईकोर्ट से भी राहत मिल गई, लेकिन जो पंजाब पुलिस का अब तक रुख रहा है, ऐसा लगता है गिरफ्तार करके ही मानेंगे। बिल्कुल, देखिए बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर एक के बाद एक टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं और पिता उनके हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहत तो मिली है, लेकिन ये बहुत कम वक्त के लिए राहत है। कोई बात नहीं, अगला भी दिन आएगा, देखेंगे वहाँ की कोर्ट क्या फैसला देती है। उसके बाद उसके आधार पर कार्रवाई हम लोग ने जो करनी होगी करेंगे। जी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वारंट आया है, क्या आपको लगता है, इस बात की आशंका है कि कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई वो करते रहेंगे, या फिर इस बात का डर है कि गिरफ्तारी होकर ही रहेगी? देखिए, ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी और हमारी कार्रवाई भी उसके जवाब में जो चल रही है वो चलती रहेगी। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि केजरीवाल शुरू से ही घबराता है तजिंदर से। अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना था, तभी से उसकी घबराहट शुरू हो गई थी। उस समय चर्चा, आम चर्चा थी कि केजरीवाल के सपने में तजिंदर आता है। जी, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये हकीकत है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। जी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बग्गा के खिलाफ जो कार्रवाई शुरुआत परसों के दिन हुई थी, यहाँ पर पुलिस पहुँचती है घर में, धक्का मुक्की होती है, मारपीट भी होती है, हाथापाई हुई यहाँ पर। आपको लगता है कि जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, एक बदले की भावना से ही है? हाँ, 100% बदले की भावना की है। बदले की भावना के सिवा और कुछ नहीं है। अन्यथा आप देखिए ना, आपको मलेर कोटला में लड़का मिलता है, 2 लड़के हैं जिनके हाथ में पोस्टर हैं, पुलिस पीछे जाती है, वो पोस्टर फेंक के भाग जाते हैं। वो क्या, उनका आज तक पता नहीं लगा। पोस्टर में लिखा हुआ है तजिंदर बग्गा का नाम, इसलिए तजिंदर बग्गा के ऊपर मुकदमा दायर हो गया। तो इसी तरह के मामले हैं, और तो कोई मामला है नहीं। जी सर, लगातार आरोप ये लग रहा है, लगातार ये आरोप लग रहा है कि आपको नोटिस भेजा जा रहा था बग्गा साहब को, और उसके साथ ही सम्मन भेजे जा रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब देही जो है वो तय नहीं की जा रही थी, ना कोई जवाब दिया जा रहा। हम इसका सबूत देंगे कि हमने 500 नोटिस का जवाब दिया है। कल ही देना था सबूत, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच में हम आपको सबूत नहीं दे पाए। थोड़ा मामला ठंडा होता है तो वो अपना तजिंदर आपको सारे सबूत देगा, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी चीज़, अगर मान लिया जाए कि उसने जवाब नहीं दिया, तो क्या कि संविधान की किस धारा में है? हमारे अंबेडकर साहब की जो पीठ के पीछे फोटो लगा के बैठे हुए हैं, वो बताएं कि उन्होंने संविधान में किस जगह लिखा है कि जो 5 बार नोटिस के बाद अगर हाजिर ना है तो उसको किडनैप कर लो, उसको घर से जबरदस्ती घसीट के उठा लो, उसको बिना वारंट के उसको ले उठा लो। ये संविधान की कौन सी धारा है, आप हमें बता दीजिए। सर, आपके साथ भी हाथापाई हुई थी, तो क्या आपने इसके लिए कोई शिकायत FIR दर्ज कराई? हाँ जी, रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैंने सारा मामला A to Z सारा मामला कराया है। सर, हुआ क्या था, कुछ आप उस बारे में बता दीजिए। जब ये पंजाब वाले लोग तजिंदर के साथ हाथापाई कर रहे थे, उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, तजिंदर ने इतना कहा कि मेरे को पगड़ी बांध लेने दो, तो वो नहीं सुन रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाने की सोची।
तो मैं अंदर गया, मैंने अपना फ़ोन उठाया तो दरवाजे के ऊपर किसी ने मेरे को धक्का दिया और कमरे में ले गया। जो उसका भी वीडियो आया हुआ है, पंजाब पुलिस ने ही डाला हुआ है, उसमें वो सीन आया हुआ है वो कि उसका हाथ धक्का देते हुए नजर आता है। उसके बाद वो कमरे में चला गया। कमरे में ले जाकर उसने मेरे से फ़ोन छीनने की कोशिश की, जिसका मैंने विरोध किया, जिसके बिल्कुल दीक्षा पांडे हमारे साथ, उनके साथ हैं प्रीतपाल सिंह जो तजिंदर बग्गा के पिता हैं, लाइव जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे थे। इस बीच राजू राज को मैं देख पा रही हूँ, वो भी हमारे साथ ग्राउंड से। राजू राज, देर शाम वारंट आता है गिरफ्तारी का, मिडनाइट ऑर्डर राहत पर पास हो जाता है, 10 मई तक की राहत फिलहाल। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल जो टर्न एंड ट्विस्ट सामने आया, उसके बाद देर शाम तक मोहाली कोर्ट से बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है साइबर क्राइम ब्रांच को। उसके बाद पंजाब पुलिस तैयार होती है दिल्ली आने के लिए, लेकिन उससे पहले बग्गा की वकीलों की टीम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाती है, अपील करती है जो कार्रवाई बग्गा के खिलाफ की जाए उससे रोक लगाने के लिए। तत्काल राहत जरूर मिली है बग्गा को, लेकिन देखना होगा कि 10 तारीख को जब सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या आदेश होता है, क्योंकि बग्गा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि तमाम जितने भी सम्मान आते थे उसका जवाब वो देता रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया है, आम आदमी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इसलिए बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कल भी हमने देखा कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया और वहां पर इस बात को भी काफ़ी जोर दिया गया कि बग्गा ने जो तमाम ट्वीट किए हैं, जो बयानबाजी किए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो सरकार बनने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के खिलाफ जो उसने बोला कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी आरोपियों के खिलाफ, उसको लेकर ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, जो बयान हुआ है दिल्ली में दिया है, लिहाजा पंजाब में कैसे केस दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पंजाब पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई तो दिल्ली पुलिस से भी उन्होंने इस बात को जिक्र नहीं किया, दिल्ली पुलिस को अपने साथ नहीं ले गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.